नमस्कार दोस्तों। महापर्व दीपावली, खुशियों का त्योहार दीपावली। और ये दीपावली अपने साथ लेके आता है असीम संभावनाएं। ये दीपावली अपने साथ लेके आता है दूसरे दिन का नव वर्ष, जो हमारे नए वर्ष, नया जो जीवन आने वाला है उसको मंगलमय बनाए, उसको आनंदमय बनाए। हम इसी की प्रार्थना करते हैं। और दीपावली से पूर्व आती है धन त्रयोदशी, धनतेरस। तो क्या करना चाहिए धनतेरस के दिन, कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, ये सब चीजों की जानकारी मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देने वाली हूं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube पर जाके करुणा कोठारी को सर्च करके करुणा इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और नोटिफिकेशंस के लिए आपको बेल आइकन क्लिक करना होगा, वो आप सभी को पता है। तो हम जानकारी लें धनतेरस के दिन क्या करना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए। उसके पहले ये हमें पता होना चाहिए कि विभिन्न संप्रदाय में, विभिन्न धर्म में दीपावली का अलग अलग महत्व होता है। अगर हम जैन धर्म की बात करें तो कहते हैं कि भगवान महावीर को इसी दिन निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, और निर्वाण की प्राप्ति होते ही उनकी आत्मा मुक्त हो गई थी संसार के जन्म मरण के चक्र से, और सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनकर उनकी आत्मा सिद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ चुकी थी। और इसीलिए उनके निर्वाणोत्सव पर भी लोगों ने खुशियां मनाई कि भगवान महावीर इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गए हैं। और जैनिज्म में भगवान महावीर को ही हम अभी 24वें तीर्थंकर के रूप में मान रहे हैं। उनके वाणी, आगम वाणी को हम आगे से आगे प्रसारित कर रहे हैं और उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। इसी तरह हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर अयोध्या नगरी लौटे थे, और अयोध्या नगरी को उसी दिन दीपों से सजाया गया था। लोगों ने मिठाइयां बनाई थी, अपनी खुशियां प्रकट की थी, और एक उत्सव का माहौल बन गया था। और इसी तरह दीपावली पर्व मनाना प्रारंभ हुआ। हिंदू ही धर्म के अनुसार ही हम माँ लक्ष्मी की पूजा भी दीपावली के दिन करते हैं। कहते हैं कि इस दिन पूजा करने से माँ लक्ष्मी, गणेश जी और माँ सरस्वती का वरद हस्त हम पर बना रहता है। हम कुबेर जी की पूजा भी करते हैं, लेकिन कब करते हैं वो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो दोस्तों प्रारंभ करते हैं वीडियो में। धनतेरस की पूजा, क्या खरीदना चाहिए, कब पूजा करनी चाहिए और कैसे पूजा करनी चाहिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे उन्हें भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले तो हम जो चीज खरीदते हैं वो है चांदी का सिक्का। किसी भी पीतल या चांदी की चीज को खरीदा जाता है इस दिन, क्योंकि कहा जाता है कि धन्वंतरी देवता धन त्रयोदशी के दिन ही समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, और उनके हाथ में पीतल का एक कलश था जिसमें अमृत था। और इस दिन हम इसीलिए अमृत की पूजा भी करते हैं। धन्वंतरी देवता की भी पूजा की जाती है। आयुर्वेद के देवता माना जाता है धन्वंतरी देवता को, और हम उनसे ये कामना करते हैं कि हमारा आगामी वर्ष स्वस्थ हो और हम सभी प्रकार के रोगों से मुक्त होकर हमारे जीवन को आगे की ओर बढ़ाएं। तो इस दिन आप चांदी का सिक्का खरीद सकते हैं। सिक्के के ऊपर लक्ष्मी जी और गणेश जी विराजमान हो। गणेश जी के साथ में लक्ष्मी जी जो है, उनके हाथों से धन की वर्षा हो रही हो, ऐसा सिक्का होगा तो बहुत अच्छा है। अगर आप धन का चांदी का सिक्का नहीं खरीद सकते हैं तो आप कोई बर्तन भी खरीद सकते हैं। इस दिन बहुत से लोग स्टील के बर्तन खरीदते हैं, पीतल के बर्तन खरीदते हैं, लेकिन लोहे के बर्तन ना खरीदे। लोहा राहु का प्रतीक होता है, और राहु हार्ड वर्क का प्रतीक होता है। थोड़ा सा संघर्ष का भी प्रतीक हम राहु को मानते हैं, तो इसलिए लोहे की चीजों को खरीदना अवॉइड करें। आप चांदी की चीज खरीद सकते हैं, आप पीतल की चीज खरीद सकते हैं। घर की सफाई हमारा एक बहुत अच्छा कार्य या उद्देश्य होना चाहिए कि जिस घर में हम साफ सफाई रखते हैं उस घर में बरकत होती है, लक्ष्मी का वास होता है। तो इस दिन धनतेरस के दिन झाड़ू की पूजा भी की जाती है, तो नया झाड़ू अवश्य खरीदना चाहिए। आप पहले से खरीद के रख सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख जो होता है वो भी बहुत से लोग खरीदते हैं धन त्रयोदशी के दिन। अगर आपके पास है तो आप उसी को धोकर पूजा में यूज कर सकते हैं, नहीं है तो आप धन त्रयोदशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख जरूर खरीद सकते हैं। और मीठा तो हम घर पे बनाते ही हैं, बहुत सारी मिठाइयां बनाते हैं, और अगर नहीं भी बना पा रहे हैं किसी कारणवश तो बाजार से भी ला सकते हैं। और क्योंकि इस बार धन त्रयोदशी शुक्रवार को दिन है, और शुक्रवार को नॉर्मली हम माँ लक्ष्मी को खीर अर्पण करते हैं, और फिर वो खीर हम हमारे पूरे परिवार में बांटते हैं, जिससे पूरे परिवार में स्नेह और अपनत्व की भावना बनी रहती है। तो आवश्यक नहीं, लेकिन शुक्रवार के दिन खीर बनानी चाहिए,
और माँ लक्ष्मी का मंदिर अगर आपके आसपास है तो वहां चढ़ाना भी चाहिए। तो कल आप माँ लक्ष्मी को खीर का भोग भी लगा सकते हैं धनतेरस का दिन। इसके अलावा हम कुबेर की पूजा भी करते हैं इसी दिन। कुबेर की पूजा भी धनतेरस के दिन ही की जाती है और ये कहा जाता है कि लक्ष्मी चंचला है, हमारे यहाँ टिकती है, आती है, जाती है, लेकिन कुबेर स्थिर धन का परिचायक है, स्थिर धन के लिए जाने जाते हैं। तो इसीलिए हम कुबेर जी की पूजा भी करते हैं। तो क्या करना है, अब पूजा में क्या खरीदना है वो मैंने आपको बता दिया है। आखा धना जो होता है, धनिये के जो पूरा धना पंचदारी की दुकान पे किराना स्टोर में मिल जाता है, वो भी धनतेरस के दिन खरीदा जाता है और कहा जाता है कि पूजा में इस धनिये को रखा जाता है और उसके बाद कुछ धनिये के बीज को लेके उगा दिया जाता है और जितना वो उगता है धनिया, उतनी ही ज्यादा उस वर्ष हमारे जीवन में समृद्धि आती है, हमारे जीवन में आर्थिक रूप से सुदृढ़ता आती है, ऐसा माना जाता है। 13 दिए किए जाते हैं, तेल के दिए कर सकते हैं आप। और धनत्रयोदशी को दिन ही यम का दिया भी किया जाता है। यम का दिया चौमुखी होता है और दक्षिण दिशा में उसका जो दिए का प्रज्वलन है वो रहता है। इसके साथ ही जब आप यम का दिया करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उस दिए को कोई देखे नहीं, इसलिए हम अक्सर आधी रात को करते हैं ये यम का दिया। और क्योंकि आज धनतेरस गुरुवार रात को ही प्रारंभ हो जाएगी 9 बजे के बाद, तो आज की रात ही यम का दिया आपको करना है। और कल यम का दिया नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि कल फिर शाम को 6 बजे के बाद नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी प्रारंभ हो जाती है। तो नरक का यम का दिया जो दक्षिण दिशा में किया जाता है वो आज ही करना है। पूजा के लिए सबसे पहले आप एक बाजोट ले लीजिए और उस बाजोट के ऊपर एक नया कपड़ा बिछा दीजिए, लाल कपड़ा। अगर पूजा का आपके पास है तो आप उस पूजा के कपड़े को बिछा सकते हैं। उसके बाद उसके ऊपर चांदी का सिक्का रखिए। एक चांदी की थाली या जो भी नॉर्मल थाली आपके पास है, उस थाली के अंदर आप आपके पास जो भी धन है, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो कैश हो, चाहे वो नई प्रॉपर्टी आपने कोई खरीदी है उसके पेपर हो, जो भी आपके पास है वो आप सभी उस थाली में रख सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा आपके पास है तो आप 2 थाली का भी यूज कर सकते हैं। वो भी आपको उसी बाजोट के ऊपर रखनी है। जो प्रसाद आपने बनाया है वो बाजोट के ऊपर ही रखना है। जो झाड़ू आपने नया लिया है वो भी आपको पूजा में पास में ही रखना है। और उसके बाद में 2 लोटे आपको लेने हैं। चांदी का लोटा ले सकते हैं, पीतल का लोटा ले सकते हैं, और अगर ये दोनों अवेलेबल नहीं है तो तांबे के लोटे इजीली हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं। तो आप तांबे का लोटा ले सकते हैं, और तांबे का लोटा भी नहीं है तो स्टील का लोटा जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। क्योंकि ये त्योहार सभी के लिए है, अमीर गरीब के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो हम हमारी जो भी अनुकूलता है उस रूप में हम इसकी पूजा कर सकते हैं। तो जो पहला लोटा है उसमें आप कुबेर जी के नाम से उसे स्थापित करेंगे और दूसरे लोटे को हम धन्वंतरी देवता के नाम से स्थापित करेंगे। और 2 लोटे इसलिए लेने हैं क्योंकि एक जो कुबेर जी का है वो धन के लिए है और जो धन्वंतरी देवता का है वो हमारी जो हम स्वस्थ रहने की कामना करते हैं उसके लिए है। तो दोनों अलग अलग लेना है। लोटे लेने के बाद उसमें गंगा जल या किसी भी मंदिर या किसी भी तीर्थ स्थान का पवित्र जल आपके पास है तो उस पवित्र जल की 2-4 बूंदे पहले आपको उस लोटे के अंदर डालनी है। उसके बाद उस लोटे के अंदर जल भरना है और चाहे तो आप उसके ऊपर ये आम के पत्ते रख के उसके ऊपर ये रख सकते हैं, नारियल भी रख सकते हैं, वो भी लक्ष्मी का ही प्रतीक होता है, श्री का भी प्रतीक होता है। तो आप इस तरह से, कुछ लोग करते हैं कि पानी पहले भर देते हैं फिर उसमें गंगा जल की बूंदे डालते हैं तो उससे वो शुद्धिकरण होता है जल का। लेकिन जब पहले आप गंगा जल की बूंदे डाल के या किसी भी पवित्र स्थल के जल की बूंदे डाल के उसके अंदर पानी डालते हैं तो वो अपने आप में गंगा जल या उस पवित्र जल की एनर्जी से एनर्जाइज हो जाता है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। फिर उन दोनों को स्थापित कर दीजिए, आप उसी बाजोट के ऊपर दोनों लोटों को भी स्थापित कर दीजिए और मन में ये रखिए भावना कि आप कुबेर जी और धन्वंतरी देवता को आपके घर पर आमंत्रित कर रहे हैं हमेशा के लिए, और उसके साथ में ही आप आरोग्य को आमंत्रित कर रहे हैं, आप आर्थिक सुदृढ़ता, समृद्धि, संपन्नता और सौहार्द की भावना को आमंत्रित कर रहे हैं। उसके बाद आपको दिया जलाना है एक, और फिर जो भी हमारा पूजा का प्रोसेस होता है, एक थाली के अंदर हम कुमकुम रखते हैं, हल्दी रखते हैं,
आखे चावल जो होते हैं, साबुत चावल, वो रखे जाते हैं। एक दिया उसमें रखा जाता है, एक जल का लोटा उसमें रखा जाता है, क्योंकि जब हम आरती उतारते हैं तो जल की जरूरत होती है। और साथ में ही हम उसमें रखते हैं कपूर। कपूर की जो गोल गोल दाने आती है वो आप मत लाइएगा। कपूर, प्योर कपूर जो होता है वो रोटी के शेप का होता है, टुकड़ों में आपको मिलेगा भीमसेनी कपूर के नाम से। तो वो कपूर आप लेके आ सकते हैं पूजा में प्रज्वलित करने के लिए। बहुत अच्छा रहता है, उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी रहती है और वो प्योर होता है। उसको ब्रास भी कई जगह कहा जाता है, तो आप वो लेके आइए। साथ ही आपने जो नई चीज खरीदी है धनतेरदशी के दिन, उस चीज को भी लेके आपको पूजा में रखना है। फिर जो भी हमारा प्रोसेस है, सबसे पहले कुमकुम का तिलक लगाया जाता है, चावल छिड़के जाते हैं लक्ष्मी जी की सिक्के के ऊपर, और जो भी सामान हमने रखा है उसके ऊपर अनामिका अंगुली, जो हमारी रिंग फिंगर है और अंगूठा है, उससे कुमकुम लेके कुछ इस तरह से छिड़कना है। बहुत से लोग ऐसे छिड़कते हैं या ऐसे छिड़कते हैं, इन दोनों से नहीं करना है। अनामिका जो रिंग फिंगर है हमारी, उसी से हमें छींटे देने हैं कुमकुम के। जल के छींटे भी उसी से देने हैं, कुमकुम के छींटे भी उसी से देने हैं। फिर आरती जो हम करते हैं, नॉर्मली 7 बार आरती करनी है उन सभी चीजों की, और मन में ये चाह रखनी है कि जो भी हमारे पास है वो शत गुणित हो, बड़े उसमें वृद्धि हो। सौहार्द का भाव जो हमारे परिवार में है, हमारे रिश्तों में है, वो बड़े, समृद्धि बढ़े, सफलता मिले हमें हर क्षेत्र में। और इस एक भावना के साथ में हमें धन त्रयोदशी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद जो हम 13 दिए हैं, उसमें 2 दिए हमारे मेन डोर के वहां जलाते हैं। एक दिया हमारे मंदिर में रखते हैं। जिनके पास मंदिर नहीं है वो अपने इष्ट देव को, कुल देवी देवता का नाम लेके भी दिए को रख सकते हैं। जो आपके मटके का स्थान है, उस स्थान पर भी दिया रखना चाहिए, वो भी बहुत शुभकारी होता है। उसके अलावा हम हर रूम में दिया रखते हैं। मतलब घर का कोई भी कोना ऐसा ना हो जहां अंधेरा हो, तो हम हर जगह पर दिए से रोशनी करते हैं और लक्ष्मी को आमंत्रित करते हैं हमारे घर पर, कुबेर को आमंत्रित करते हैं, धनवंतरी देवता को आमंत्रित करते हैं। तो इस दीपावली आप भी इन सभी को आमंत्रित कीजिए। सुख, समृद्धि, संपन्नता, सौहार्द, स्नेह, सामंजस्य के जो भी गुण है वो आपके परिवार में, आपके भीतर बढ़े, उनमें वृद्धि हो, श्री वृद्धि हो। इसी मंगल भावना के साथ में फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।